Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab, Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। और मैंने ये भी बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, एनालिटिकल रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं ये एनटीएस, नेट, कैट और जो एंट्री टेस्ट होता है उसके अंदर आते हैं। और स्पेशली जो इम्पोर्टेंट बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर जो स्टूडेंट्स एमफिल के लिए एडमिशन टेस्ट देते हैं उसके अंदर भी 15 मार्क्स के ये क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। तो आप लोगों ने ज़रा इसको गौर से समझना है। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सवाल है कि 5 क्लासमेट रमीज, साद, तोकीर, वकास एंड यावर आर सिटिंग ऑन a bench in a classroom। कि हमारे पास 5 क्लासमेट हैं कि जो कि क्लास के अंदर एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि किस तरह बैठे हैं कि रमीज इज सिटिंग नेक्स्ट टू साद, कि जो रमीज है वो साद से आगे बैठा हुआ है। उसके बाद तुकीर इज सिटिंग नेक्स्ट टू वकास, कि जो तुकीर है वो वकास के बाद बैठा हुआ है। वकास इज नॉट सिटिंग विद यावर, कहता है वकास और यावर जो हैं ये साथ साथ नहीं बैठे हुए। ठीक है, कि वकास नॉट सिटिंग विद यावर, कि वकास यावर के साथ नहीं बैठा हुआ। यावर इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, कहता है जो यावर है वो बेंच के लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। एंड तोकीर इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड, और जो तोकीर है वो बेंच के राइट साइड से सेकंड पोजीशन पर बैठा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है जो रमीज इज सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ साद, कहता है जो रमीज है वो साद के राइट साइड पे बैठा है। रमीज एंड तोकीर आर सिटिंग टूगेदर, और जो रमीज और तोकीर हैं वो दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। अब कहता है बेस्ड ऑन अबव सिटिंग अरेंजमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो ऊपर हमने अरेंजमेंट्स पढ़ी हैं उनको कहता है देखते हुए तमाम क्वेश्चंस के आंसर दें। हम ये कंडीशन रिवाइज करते हैं, साथ साथ हम इसका एक टेबल बना लेते हैं ताकि इजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले तोकीर इज सिटिंग, पहला सॉरी रमीज इज सिटिंग नेक्स्ट टू साद। उसके बाद है यानी कि रमीज जो है ये साद के बाद बैठा हुआ है। तोकीर इज सिटिंग नेक्स्ट टू वकास। वकास इज नॉट सिटिंग विद यावर, कि जो वकास है वो यावर के साथ नहीं बैठा। तो इसमें हम पहले इस कंडीशन को लेते हैं। इजीली हमेशा उस पॉइंट को आपने पहले पकड़ लेना जहां से आप इजीली अपना टेबल, अपना जो भी ग्राफ बनाना चाहते हो वो बना सके। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कंडीशन जो गिवन है कि ये है कि यावर इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। ये सिंपल सी बात है कि जो यावर है वो बेंच के लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। मैंने इस तरह किया कि ये मैंने बना दिया एक टेबल, ये टेबल बना दिया, ये टेबल की राइट साइड है, ये टेबल की लेफ्ट साइड है। अब जो हमारा सवाल था, सवाल के अंदर क्या था, उसने लिखा हुआ कि यावर इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, जो यावर है वो लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है। तो ये लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब यावर यहां पे होगा। ये यावर आ गया। देन उसके बाद क्या था, एंड तोकीर इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड, और जो तोकीर है वो राइट साइड से सेकंड पोजीशन पे है। ये हमारे पास आ गया राइट साइड, तो यहां से सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट और सेकंड, यहां पे क्या आ गया तोकीर।
ठीक है, कंडीशन ये थी कि जो यावर है वो लेफ्ट साइड पे बैठा है और जो तोकीर है वो राइट साइड से सेकंड पोजीशन पे है, तो ये हमने दोनों को लिख दिया। अब उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो रमीज इज सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ साद। और साथ उसने ये भी लिखा है कि रमीज एंड तोकीर, रमीज एंड तोकीर। तो पहले हम ऊपर वाला पॉइंट देखते हैं कि रमीज सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द साद। अब देखो अगर मैं यहाँ पे साद को बिठाऊं तो यहाँ पे तो लेफ्ट साइड है साद की, राइट साइड पे तो जगह ही नहीं बचती, तो इसका मतलब फिर साद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं साद को बिठाऊं, साद, तो ये साद की लेफ्ट साइड है और ये साद की राइट साइड है। तो उसने लिखा है कि साद के राइट साइड पे कौन बैठा है, रमीज। तो मैंने यहाँ पे रमीज लिख दिया, ये रमीजा आ गया। अब जो एक बंदा बचा है वो कौन सा था, वकास। तो वकास को हम कहाँ पे लिख लेते हैं, ये एक जो स्पेस बची है, ये वकास आ गया। तो अब हम अपनी कंडीशंस को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो हमने ये टेबल बनाया वो देखें ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले था रमीज इज सिटिंग नेक्स्ट टू साद, कि रमीज जो है वह साद के बाद बैठा हुआ था। ये देखो ये साद है, साद के बाद रमीज है, पहली बात ठीक हो गई। उसके बाद तोकीर इज सिटिंग नेक्स्ट टू वकास, जो तोकीर है वकास के बाद बैठा है। तो ये देखो ये वकास है, उसके बाद तोकीर आ गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। वकास इज नॉट सिटिंग विद यावर, वकास और यावर कहता है साथ साथ नहीं है, तो ये वकास है ये यावर है, ये दोनों दूर दूर हैं साथ साथ नहीं है, ये बात भी ठीक है। यावर इज ऑन द लेफ्ट एंड, ये देखो यावर लेफ्ट साइड पे आ गया। एंड तोकीर इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड, और ये देखो तोकीर सेकंड पोजीशन पे, राइट साइड ये है फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड पोजीशन पे। रमीज इज सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ साद, तो ये साद है, ये साद की लेफ्ट साइड है और ये साद की राइट साइड है, तो राइट साइड पे देखो रमीज बैठा है। उसके बाद है रमीज एंड तोकीर आर सिटिंग टुगेदर, तो ये देखो रमीज और तोकीर दोनों साथ साथ हैं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो ये हमारी कंडीशंस थी और कंडीशंस को देख के ये हमने बनाया था टेबल। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। चलें जी, हमारा जो पहला सवाल है रमीज इज सिटिंग बिटवीन, ये मैंने टेबल बना दी, जो अभी हमने पीछे बनाया ना वो मैंने बना दिया। रमीज इज सिटिंग बिटवीन, कि रमीज जो है वो किन किन के दरमियान बैठा हुआ है। तो ये देखो ये रमीज है, तो ये किसके दरमियान है, तोकीर और साद के दरमियान। तो यहाँ से आपने ऑप्शन देख लेना कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है तोकीर और साद। ये देखो साद और तोकीर के दरमियान बैठा हुआ रमीज, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। बाकी देखो साद और वकास हैं, वकास ये है साद ये है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद यावर और वकास है, यावर ये बैठा वकास ये बैठा। तोकीर और यावर है, तोकीर यहाँ पे बैठा है यावर यहाँ पे बैठा है, तो बीच में ये देखो एक ज़्यादा आ गया बंदा। तो हमने बताना कि रमीज़ किन दो के दरमियान है, तो रमीज़ जो था वो तोकीर और साद के दरमियान था। तो ये था हमारा पहला आंसर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है दूसरा सवाल है हमारा कि हु इज सिटिंग इन द सेंटर, दरमियान में कौन बैठा हुआ है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने इस ग्राफ को देख लेना है, इसको देखो सेंटर में कौन है, रमीज सेंटर में, दो बंदे इधर हैं दो इधर है, सेंटर में कौन है रमीज। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, पहला यावर रमीज साद वकास तोकीर, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, रमीज, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है तीसरा सवाल हमारा ये है कि तोकीर इज सिटिंग बिटवीन, तोकीर किन किन के दरमियान बैठा हुआ है। आपने सिंपल फिर ग्राफ की तरफ चले जाना, जो आपने टेबल बनाया हुआ है कि तोकीर किसके दरमियान बैठा है। तो ये देखो तोकीर किसके दरमियान है, वकास और रमीज के दरमियान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, वकास और रमीज, ऑप्शन नंबर ई। देखो वकास और रमीज जो हैं इनके दरमियान बैठा हुआ है। बाकी ऑप्शन देखो रमीज और यावर हैं,
वकास साद है, तो हमने वो देखना है जिनके दरमियान वो बैठा है, तो वो यही था, तुकीर ये है, तो वकास और रमीज के दरमियान आएगा तुकीर, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है यावर इज सिटिंग ऑन, कि यावर कहाँ पे बैठा हुआ है। तो हम चलते हैं ग्राफ पे। अब ये देखो, ये जो यावर है इसकी ऑप्शंस देख लो, सेकंड प्लेस फ्रॉम राइट, सेकंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, इन द मिडल ऑफ ऑल। तो हमने देखा अपने टेबल में कि जो यावर है वो तो लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, मतलब बिल्कुल एंड पे बैठा हुआ है लेफ्ट साइड पे। तो फिर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट। क्यों? क्योंकि ये देखिए ना, जो यावर है हमारा वो लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। तो ये हमारा था सवाल नंबर 4। उसके बाद जो हमारा पांचवा सवाल है वो ये है, वकास इज सिटिंग ऑन, वकास कहां पे बैठा हुआ है। अब वकास आपने देखना है एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, इन द सेंटर। तो आपने सिंपल टेबल पे चले जाना है, ये आपका टेबल है। तो वकास देखे कहाँ पे बैठा हुआ है, वकास बैठा हुआ है राइट साइड पे, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे। ये देखो वकास बैठा हुआ है राइट साइड पे, इसका आंसर क्या होगा, एक्सट्रीम राइट। तो इस पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, एक्सट्रीम राइट। उसके बाद है साद इज सिटिंग हाउ मैनी प्लेसेस अवे फ्रॉम वकास, कि जो साद है वो वकास से कितने स्टेप दूर है, मतलब कि वकास और साद के दरमियान कितने बंदे आ रहे हैं, 1 2 4 5 3। तो वकास और साद हमने देखना है, ये देखो ये रहा हमारा वकास और ये रहा साद। तो वकास और साद के दरमियान कितनी प्लेसेस हैं, 1 2। तो वकास और साद कितनी प्लेसेस दूर है, 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।